औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आज के बाबरकत दिन के हवाले से एक बहुत ही ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, जो कुरान पाक की एक छोटी सी सूरत है कि जिसको मगरिब की नमाज के बाद या इशा की नमाज से पहले पढ़ ले, इंशाअल्लाह लाखों का कर्ज भी ख़त्म हो जाएगा, हाजत भी एक ही दिन में पूरी हो जाएगी। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये कोई बड़ा वजीफ़ा नहीं है और ना ही मैं कभी आपको बड़े बड़े वजीफ़े बताती हूँ। सिर्फ एक दिन का अमल है। मगरिब से इशा के दरमियान आपने इस अमल को कर लेना है। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े का असर आप खुद देखेंगे, दौलत के अंबार लग जाएंगे। ये ख़ास सूरह मुबारका दौलत के लिए है, लेकिन ये वजीफ़ा साफ दिल के साथ पूरे यकीन के साथ आपने करना है। इस अमल को अगर फ़कीर भी करेगा तो वो भी अल्लाह के फजल व करम से दौलत पर बैठकर राज करेगा, क्योंकि इस वजीफ़े में जो ताकत है, उस वजीफ़े का जो असर है, वो बहुत कम लोग ही जानते हैं। वैसे तो हमने अपने चैनल पर बेशुमार वज़ाइफ बताए हैं, लेकिन ये जो अमल है, ये जो वजीफ़ा है, ये आपकी सारी परेशानियों को ख़त्म कर देगा। आपके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्जा है, इंशाअल्लाह चुटकी बजाते ही कर्जों के अदा होने का भी ऐसा सबक पैदा हो जाएगा, आप खुद हैरान रह जाएंगे। आपके पास दौलत की कमी है, आप किराए के घर में रहते हैं, आपको समझ नहीं आता कि किराया कैसे अदा करें, घर का खर्च कैसे चलाएं, क्योंकि आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया है। बिजली के बिल अदा करने होते हैं, बच्चों की फीसें अदा करनी होती हैं। इंसान बहुत परेशानी में है और इंसान को सुकून सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में मिलता है। ये बात बहुत ही अहम मैं करने जा रही हूँ कि जब इंसान आजिज़ी के साथ अल्लाह के आगे झुक जाता है, सजदे पे सजदे करता है, सजदे में रो रो कर गिड़गिड़ा कर मांगता है, तो उसको अल्लाह ताला ज़रूर अता फरमाता है। हम हर वजीफ़े में आपको बताते हैं कि अल्लाह से मांगने का आपको तरीका जब आ जाए तो फिर आपको किसी वजीफ़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने सिर्फ हाथ उठाने हैं, आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इससे पहले जो है आपके कुछ आमाल होते हैं, आप छोटे छोटे जो हैं वो गलतियां करते हैं, इनको आप सुधार लें। आप अपने कारोबार में हलाल तरीके से कारोबार करें, जैसे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कारोबार किया था। आप जॉब करते हैं तो इस तरीके से जॉब करें कि आपके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। हलाल रिस्क आप अपने घर में लेकर आएं। कोशिश करें कि घर में हराम का एक लुकमा भी किसी के पेट में ना जाए। हलाल रिस्क खाने से ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान अपने अल्लाह से मांगे और अल्लाह पाक उसकी दुआ को रद्द कर दे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और ये जो वजीफ़ा है, जब ये कोई बंदा पढ़ता है, कुरान पाक की ये सूरह मुबारका है, इसका वजीफ़ा है, तो इस वजीफ़े से इसके पास बेहिसाब दौलत आ जाती है। इसका पर्स कभी खाली नहीं रहता। आप आम माशरे में देख लें कि किसी भी बंदे से पूछ लें, आप आम माशरे में देख लें, आप किसी भी बंदे से पूछ लें, वो चाहे लाखों भी कमाता होगा और उसके 2 या 3 बच्चे होंगे, उससे आप पूछ लें कि जी क्या हाल है, वो भी गरीबी का रोना रोएगा। वो कहेगा जी कि बस मारे हुए हैं, किसी बात की समझ नहीं आ रही, खर्चा बहुत हो रहा है, पता नहीं कहाँ दौलत जाती है। लेकिन वही बात आप किसी आलिम से पूछें, किसी आप अपने मोहल्ले के मौलवी से ज़रा पूछें, उससे पूछें आपके कितने बच्चे हैं, वो कहेंगे मेरे 6 बच्चे हैं या 7 बच्चे हैं। आपकी तनख्वाह कितनी है? जी 8,000 है, 10,000 है। गुजारा कैसे हो रहा है? वो फ़ौरन कहेगा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो ये सारी नेमतें जो हैं, ये सारी बरकतें जो हैं, ये हलाल रोज़ी में हैं, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने में हैं। तो कोशिश करें अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें। इंशाअल्लाह देखना कैसे आपके वारे न्यारे होते हैं। अगर आपके पास कर्ज है, अगर आपने सूद पर कर्ज लिया हुआ है, तो सबसे पहले आप अल्लाह पाक से माफ़ी मांगें, क्योंकि सूद जो है वो अल्लाह पाक से खुली जंग है। तो अल्लाह पाक से जंग कौन कर सकता है मेरे भाइयों मेरी बहनों? जो बंदा अल्लाह से जंग करेगा वो तो मारा जाएगा, वो दुनिया में भी जलील होगा, आखिरत में भी जलील होगा। जहन्नम के इंतहाई जो सबसे नीचे वाले घड़े हैं, उनमें उसको फेंका जाएगा। तो आपने सबसे पहले सूद से तौबा करनी है, झूठ से तौबा करनी है, गीबत से तौबा करनी है, चुगली से तौबा करनी है, चुगली से तौबा करनी है। और सबसे अहम बात जो है वो अपने रिश्तेदारों से, अगर आप